सभी का, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में 6 मई को दोपहर 3 बजे वीडियोग्राफी सर्वे होना है। मुस्लिम पक्षकार इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं हिंदू साधु संतों ने मुस्लिम पक्षकारों के विरोध में नाराजगी जताई है और ये कहा है कि जो कोर्ट के आदेश में बाधा पैदा करे उसे जेल भेज देना चाहिए। 6 मई को दोपहर 3 बजे वीडियोग्राफी के तहत सर्वे होना है। श्रृंगार गौरी मंदिर में दर्शन मामले में 5 महिलाएं प्रतिवादी हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। छह मई को होना है ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे। वीडियोग्राफी सर्वे से क्यों ऐतराज? वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था के बारे में, पूरा वो दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है, कैसे सुरक्षा होगी, कैसे क्या होगा। इसीलिए आज तक आप लोग भी नहीं जा पाए कभी वहाँ फोटोग्राफी करने। देखिए, वहाँ सिर्फ सुरक्षा कर्मी और मुसलमान जा सकते हैं और अभी तक ऐसा ही होता आया, यही होता रहेगा। कोर्ट का है आदेश तो विरोध क्यों? सीधी सी बात है, ज्ञानवापी के बहाने ये कोर्ट के अंदर तो टिकते नहीं, तो बाहर मीडिया के बीच माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इनमें ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए, नहीं तो प्रशासन उठा करके इनको बंद करे। शांति भंग की आशंका में ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। हिंदू साधु संतों ने लगाया माहौल खराब करने का आरोप। और इस पर चर्चा के लिए सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, कीर्ति निधि पांडे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मां चेतनानंद सरस्वती जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ, इसके अलावा फाजिल अहमद जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल एसएन सिंह जी आपसे, अब चूंकि इस पर जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जानबूझकर माहौल खराब किया जा रहा है। जब कोर्ट का ये आदेश है, वहां पर वीडियोग्राफी सर्वे होना है, तो क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? तो प्रशासन क्या कर रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, वीडियोग्राफी का आदेश जो है वो कोर्ट के द्वारा हुआ है और निश्चित तौर पे मैं इस बात को मानता हूं कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना चाहिए और प्रशासनिक तौर पे कोर्ट के अनुपालन में जो कुछ भी सुविधा अगर सरकार को देना होगा वो देगी और किसी पक्षकार को कोर्ट और संविधान के दायरे में कोर्ट की बात को मानना चाहिए। आप ये देखिए, एक विदेशी आक्रांताओं के द्वारा तोड़े हुए मंदिर पे हमें नहीं लगता है कि भारत में रहने वाले किसी भारतीय को आपत्ति होगी, जो भारत में रहते हैं, जो भारत की संस्कृति का निर्माण करते हैं, जो भारत की संस्कृति को आत्मसात और अपनाते हैं और जो भी औरंगजेब के साथ खड़े हैं, जो औरंगजेब की विचारधारा के साथ खड़े हैं, निश्चित तौर पे अभी भी वो विभाजनकारी नीतियों को अपना रहे हैं। और अगर कोई विवाद हुआ है और हम कोर्ट में उस बात को लेकर गए हैं और कोर्ट उस विवाद को सुलझाने के लिए एक प्रक्रिया के तहत कार्य कर रहा है, उस कानून का पालन अक्षरशः करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है वो निश्चित तौर पे इस कानून का अनुपालन कराएगी। ठीक है, कीर्ति निधि पांडे जी, ये बताइए, यहाँ पर आपने भाजपा का पक्ष सुन लिया, जो तमाम हिंदू धर्मगुरु हैं वो कह रहे हैं कि जानबूझकर माहौल खराब किया जा रहा है। आखिर जब कोर्ट का आदेश है, वहां पर वीडियोग्राफी सर्वे होना है क्योंकि मामला चल रहा है, सबूत, गवाह, सब कुछ जरूरी है, लेकिन इसका विरोध मुस्लिम पक्ष की तरफ से हो रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? सपा का क्या स्टैंड है इस पर? एक बात बहुत स्पष्ट है कि किसी भी डिस्प्यूटेड मामले का निस्तारण कोर्ट से ही हो सकता। और हम लोग तो राम जन्मभूमि के मामले में भी कहते थे कि कोर्ट का जो फैसला उसको माना जाए और अंतोगत्वा हुआ वो। अगर कोर्ट का फैसला है वीडियोग्राफी होना है तो प्रशासन उसकी व्यवस्था करेगी और वीडियोग्राफी कराएगी। लेकिन जो एसएन सिंह जी, औरंगजेब और तमाम आक्रांता, मैं तो ये कहता हूं कि भारत देश अनेक वर्गों और धर्मों को मानने वाले लोगों का देश है और सब मिलकर के यहाँ रहते। अगर कोई मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने कोई आदेश दिया, तो मैं मुस्लिम पक्षकार से भी अनुरोध करूंगा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करें और अगर कोई आपत्ति हो तो उससे ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए और ऊपरी अदालत से निचली अदालत के फैसले को स्टे कराए, तभी उसमें कोई रिलीफ मुस्लिम पक्षकार को भी मिल पाए। अनावश्यक डिस्प्यूट करने से
वहां तनाव बढ़ेगा, आपसी सामंजस्य खराब होगा। इसलिए मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जो कोर्ट का आदेश है उसका सम्मान करें, और अगर कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो तो ऊपरी अदालत में अपनी दरखास्त दें, ऊपरी अदालत से निचली अदालत के फैसले को स्टे करें। मां चेतनानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, हिंदू धर्मगुरु। ये बताइए कि यहाँ मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि ये उनकी धार्मिक भावना से जुड़ा मामला है, कोई गैर मुस्लिम वहां पर एंट्री नहीं कर सकता, इसीलिए वीडियोग्राफी करने वालों को परमिशन नहीं दी जा सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब कोर्ट कोई भी भारत के जो परिसीमन है उसमें कहीं भी न्यायालय कोई आदेश देता है तो उसको मानना पड़ेगा, और हर व्यक्ति, भारत का हर नागरिक उसको मानने के लिए बाध्य है। कोई कहीं भी एंट्री दी जा सकती है अगर कोर्ट का आदेश है, और इसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके का डर है उनको, वो डर नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जानते हैं कि जहाँ ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी तरफ अगर आप उस काशी विश्वनाथ मंदिर में घूमेंगी और वहां दर्शन करने जाएंगी तो आस्था जी वहाँ नंदी का जो मुंह है वो ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है, जो ये दर्शाता है कि यहाँ भोले बाबा का शिवलिंग स्थापित है, जिससे वो डर रहे हैं। जब वीडियोग्राफी होगी सब सत्य सामने आ जाएगा। उसी सत्य को छुपाने का लगातार प्रयास किया जाता रहा है, और निश्चित रूप से पहले बाबर को अपने बाबर को मानते थे, आज औरंगजेब को कह रहे हैं कि ये भी हमारे लीगेसी में है, हम लीगल हेयर है। तो ये लोग लगातार अशांति करना चाहते हैं, देश को अस्थिर करना चाहते हैं, देश को ऐसे माहौल में लाकर खड़ा करना चाहते हैं जहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण नष्ट हो जाए। कोर्ट के आदेश को मानना सबके लिए अनिवार्य है और ये मैंडेटरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि देश में बहुत बड़े समूह की आवाज ये कहती है कि देश जो है वो नियम कानून से चलता है, संविधान से चलता है। तो फाजिल अहमद जी बताइए, कोर्ट का आदेश ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर किसी की धार्मिक मांग? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये मामला ज्ञान माफी मस्जिद से जुड़ा हुआ मुकदमा नहीं है। ये एक दूसरा मामला है जो वहाँ के मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है। उस केस में इसके फोटोग्राफी होनी है। ऑलरेडी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको प्रोसीडिंग को स्टे कर रखा है। इस पर तो कोई मुकदमा अभी चल नहीं सकता है। अभी ये लोग क्या करें, 2 मुकदमे सिविल कोर्ट से खारिज हो चुके हैं, तीसरा मुकदमा ये लोगों ने डाला है, उस पर भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब तक लागू है तब तक आगे मुकदमा नहीं चल सकता। ये लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अदालत का जो वीडियोग्राफी का आदेश है, मैं चाहूंगी कि जो दर्शक देख रहे हैं ना पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट ने जो आदेश दिया हुआ है कि वहाँ की वीडियोग्राफी कराई जाए वो बेकार है, मतलब नहीं, अदालत को आप समझिए बात को, ये मुकदमा वो नहीं है, ज्ञान माफी मस्जिद का मुकदमा नहीं है। ये दूसरा मुकदमा है, उसमें लेकिन मुकदमा कोई भी सही। फाजिल साहब एक मिनट चेतनानंद सरस्वती जी आप रुक जाइए। फाजिल साहब, तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि अदालत ने एक आदेश दिया, क्योंकि पहले से स्टे है तो ये आदेश अपने आप खारिज हो जाता है, इसकी कोई महत्ता नहीं है, और यहाँ पर जो धार्मिक मांग है वो जायज है। मुकदमा चाहे किसी भी मामले में चल रहा हो, केस किसी भी मामले को लेकर हो, लेकिन कोर्ट का एक आदेश है तो ये धार्मिक मांग वाजिब है कि गैर मुस्लिम वहां एंट्री नहीं कर सकता, इसीलिए वीडियोग्राफी नहीं होगी। देखिए, मुसलमान पक्ष कोर्ट में भी अपना रिप्रेजेंटेशन दे चुका है, और ये मामला ज्ञान माफी में पार्टी नहीं है, ज्ञान माफी के लोग पार्टी नहीं बने इस मुकदमे में, इसलिए उनके ऊपर कोई लागू नहीं होता, ये कहना चाहते हैं वो लोग। जब हम उसमें पार्टी ही नहीं है तो फिर हमसे क्या मतलब उसमें लेना देना नहीं है। ये तो एक मंदिर का मामला है, उस मंदिर के श्रृंगार गुमराह आप कर रहे हैं, आप न्यूज़ 18 के दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं। ज्ञान माफी मस्जिद से इसमें कोई मतलब नहीं है। ज्ञान माफी मस्जिद के मुकदमे से इस मुकदमे का कोई लेना देना नहीं है। नहीं फाजिल साहब, सवाल इस पर नहीं है। एक मिनट चेतनानंद जी, एक मिनट। फाजिल साहब, सवाल इस पर नहीं है कि हम ज्ञानवापी को लेकर डिबेट कर रहे हैं। सवाल सिर्फ उतना है कि कोर्ट ने एक आदेश दिया कि उस जगह की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, और धार्मिक मामला बताते हुए वीडियोग्राफी को एक पक्ष रोकना चाह रहा है। ये सही है या गलत, सवाल मेरा उस पर है। चेतनानंद सरस्वती जी, अब आप अपनी बात करिए। ठीक है फाजिल जी, आपने अपनी दलीलें रखी। चेतनानंद सरस्वती जी, देखिए, फाजिल जी गुमराह कर रहे हैं न्यूज़ 18 के दर्शकों को। कोर्ट का निर्णय फैक्ट्स पर आता है,
कोर्ट अगर वीडियोग्राफी का आदेश मस्जिद पे ये मुकदमा नहीं है, ये मुकदमा दूसरा है। आप समझिए बात को, आप समझ नहीं पा रहे। ये मुकदमा दूसरा है, ज्ञान माफी मस्जिद का मुकदमा नहीं है। ये दूसरा एक मामला है, उसमें ये वीडियोग्राफी होनी है। तो मस्जिद का ये कहना है कि जब जिस मुकदमे में आप पार्टी नहीं है, देखिए आप लोग एक एक करके बोलिए, मैं सबको बराबर समय दे रही हूँ, सबको बराबर समय मिल रहा है। चेतनानंद जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। फिर फाजिल साहब, उस मुकदमे में फाजिल साहब 1 मिनट रुक जाइए, वो तो रुक जाइए। कोर्ट ने स्टे कर रखा है। आप इतने सम्मानित पैनलिस्ट हैं, रुक जाइए। चेतनानंद जी बात पूरी करें, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। चेतनानंद जी बात पूरी कीजिए। आस्था जी, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ज्ञानवापी पे मुकदमा नहीं है, ये सही है, लेकिन जिस भी मुकदमे में ज्ञानवापी की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है कोर्ट ने, वो डॉक्यूमेंट्री फैक्ट्स पे दिया होगा। और कोर्ट ने अगर आदेश दिया है तो कोर्ट, कोई जज अनपढ़ नहीं बैठाए गए हैं, पढ़ लिखकर क्वालिफाइड जज हैं जो कानून को समझते हैं, कानून की भाषा को। ठीक है चेतनानंद जी, तो बुनियादी सवाल यही है, जिस भी मसले पर, जिन भी तथ्यों के आधार पर अदालत ने एक फैसला दिया है कि उस जगह की वीडियोग्राफी कराई जाए, वीडियोग्राफी सर्वे हो, ये क्यों नहीं होना चाहिए? एसएन सिंह जी, आप दलीलें सुन रहे हैं यहाँ पर फाजिल साहब की, वो कह रहे हैं ये ज्ञानवापी से जुड़ा मामला ही नहीं है। देखिए, कोर्ट जिस भी भूभाग का कहा है वीडियोग्राफी कराने के लिए, निश्चित तौर पे प्रशासन उसी भूभाग की वीडियोग्राफी करा रही है। कहीं वो हमारे और आप या इनके घर की वीडियोग्राफी तो करा नहीं रही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर फोटोग्राफी करने से सच में न ज्यादा विकास हो जाएगा और न सच छुप जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ झूठ और सही का पता चल जाएगा, या कोर्ट जिन चीजों को जानना चाह रही है वो सच्चाई सामने आ जाएगी। वो सच्चाई क्यों नहीं आने देते हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, मुस्लिम समुदाय के करोड़ों लोग आज भारत के इस भारतीयता के साथ हैं कि हमारी जो संस्कृति, जिसको विदेशी आक्रांताओं ने ध्वस्त किया, उसको मिटाकर हम मेलजोल से रहें। और जो कहा जाता था गंगा जमुना तहजीब, वो कहाँ गई? आज उस मेल मिलाप की बात आप क्यों नहीं करते हैं? देखिए, भारत की संस्कृति और भारत की आत्मा कहाँ बसती है? ज्यादा बसती है मथुरा, काशी और अयोध्या में। आपको एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और आज का जो प्रकरण है वो तो विवाद का ही नहीं है। सच जानने के लिए अगर वीडियोग्राफी हो रही है, सच को स्वीकारिए और आप उसमें सहयोग करिए, निश्चित तौर पे सच सामने आ जाएगा। उसी सच से आप घबरा रहे हैं, और उस सच को रोकने के लिए अगर आप कोई कार्रवाई नहीं रहा है सिंह जी, आपको जानकारी नहीं है मुकदमे की। अगर वहाँ कोई कारसेवा हो जाएगी, ये मुकदमा आपको ही अलग है, दर्द हो जाएगा। ये मुकदमा ही अलग है, ये ज्ञानवापी मस्जिद का मुकदमा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पारदर्शी सरकार है, जवाबदेह सरकार है, सभी धर्मों को रक्षा को करने वाली आप तीनों रुक जाइए। जो कुछ भी एसएन सिंह जी, फाजिल साहब और चेतनानंद जी, आप तीनों रुक जाइए। हमारी सरकार। ठीक है, कीर्ति निधि पांडे जी, आप सबकी दलीलें सुन रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं। मुस्लिम स्कॉलर फाजिल साहब वो ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी का मामला नहीं है, कोई दूसरा मामला है। लेकिन बहरहाल सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कोर्ट है, उसका आदेश है, तो क्या धार्मिक हवाला देकर कोर्ट की कार्रवाई को रोका जा सकता है? देखिए, मैंने पहले कहा कि कोर्ट का मसला है। कोर्ट जिस भी पक्षकार के लिए, जिस भी सवाल पे, जिस भी मुकदमे में ऑर्डर दिए, कोर्ट के ऊपर कोई नहीं। और जो कोर्ट का फैसला, उसका सम्मान सबको करना चाहिए। ये मैं नहीं कहता कोई मामला ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा है कि ज्ञानवापी मस्जिद से नहीं जुड़ा है, किसी दूसरे मामले में ऑर्डर है, ये मैं नहीं कहता। लेकिन कोर्ट ने एक वीडियोग्राफी का ऑर्डर दिया है तो उसका सम्मान सबको करना चाहिए। मैंने कहा ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियोग्राफी करने के लिए कहा ही नहीं। मैंने सर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया है जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी की जाए। वो तो केवल रास्ते की वीडियोग्राफी होनी है, रास्ते की वीडियोग्राफी होनी है जिधर से जाना आ रहा है। फाजिल जी, सब्र से काम करिए, आपको बोलने का पूरा मौका मिल रहा है, लेकिन बाकी पैनलिस्ट को भी अपनी बात रखने दीजिए, बाकी पैनलिस्ट को भी बात पूरी कर लेने दीजिए। कीर्ति जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे कॉरिडोर हो, चाहे किसी मंदिर का मामला, मैं कह रहा हूं कि अगर कोर्ट ने किसी बिंदु पे कहीं की वीडियोग्राफी का ऑर्डर दिया तो फैसला लेना वहां के प्रशासन का काम है। और जो पक्षकार है, अगर उनको कोई आपत्ति हो तो उनको ऊपरी अदालत में दरवाजा खटखटाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला नहीं है। और जो एसएन सिंह कह रहे थे कि भारत की आत्मा काशी मथुरा
अयोध्या में बसती है तो क्या उज्जैन में नहीं बसती? क्या उत्तराखंड में नहीं बसती? क्या महाराष्ट्र के उन 12 ज्योतिर्लिंग जहां जहां हैं वहां नहीं बसती इनकी आत्मा? बिल्कुल, इनकी आत्मा केवल वही है जहां बिल्कुल बिल्कुल। है। और बड़ा सवाल यही है कि देश जो है वो नियम कानून से चलता है और अदालत ने एक आदेश दिया है, लेकिन बात यह है कि क्या उस पर राजनीति शुरू हो गई है। फाजिल अहमद जी, अब बताइए, आप क्या दलील दे रहे थे? आप ये कह रहे थे कि ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी नहीं होगी। देखिए, कोर्ट के ऑर्डर में कहीं ज्ञानवापी मस्जिद का नाम नहीं है। वो उस रास्ते का जो उन्होंने याचिका करता है, जिस रास्ते पे का मामला है उसकी वीडियोग्राफी होनी है। उसी रास्ते में ज्ञानवापी मस्जिद भी पड़ती है। तो हमारे पक्ष का, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जब कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र नहीं किया तो वहां पे वीडियोग्राफी क्यों करा रहे? नंबर एक। मुझे एक बात बताइए फाजिल जी, एक मिनट, आपको बीच में टोक रही हूँ। आपने कहा कि आपने नहीं बिल्कुल आप पूरा कीजिएगा, लेकिन उसी बीच से मेरा एक सवाल है। आपने रास्ते का जिक्र किया, पूरी बात आप कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, लेकिन मेरा उसी बीच में एक सवाल है। आपने कहा कि कोर्ट ने कहा है रास्ते की वीडियोग्राफी होगी और उसी रास्ते में ज्ञानवापी मस्जिद पड़ती है, लेकिन कोर्ट ने ये नहीं लिखा कि मस्जिद की वीडियोग्राफी होगी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि क्या सड़क की फिल्म बनाने आएंगे वहां पे सर्वे करने वाले? रास्ता सड़क बना के चले जाए तो उसकी वीडियोग्राफी का आदेश कोर्ट ने दिया है, जो खुले आसमान के नीचे एक सड़क है। हाँ बिल्कुल, खुले आसमान की सड़क है, उसकी ही वीडियोग्राफी होनी है। तो मतलब वो सड़क किसी ने आज तक देखी नहीं है जो आप वीडियो बनाकर उसको दिखाया जाएगा। जब उसमें ज्ञानवापी मस्जिद पार्टी खेल तो नहीं रहे हैं कहीं, तो नहीं, आप समझिए मेरी बात को। एक हमारे सामने भी फोटो आती है, बार बार ये बीजेपी के लोग एक फोटो वायरल कराते हैं जिसका पिछला स्ट्रक्चर, मस्जिद के पिछला स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया हमको। मैंने कही तो कुतुब मीनार से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। कुतुब मीनार की फोटो पीछे, अगर आप पीछे का हिस्सा देखेंगे तो बार बार ये लोग वही दिखाते हैं। अरे भाई, वो आप दिखाते हो तो कुतुब मीनार जैसी स्ट्रक्चर है, वो मंदिर मस्जिद कैसे तय हो जाएगा? नंदी जी की तस्वीर भी दिखाते हैं, वो तो नंदी जी की तस्वीर भी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि उनका मुख जो है वो मस्जिद की तरफ है, मतलब वो शिव का स्थान है। देखिए, ये सारी बातें आस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उनका साइंटिफिक वो किसके पूजा या इबादत की जगह है, उसके लिए सबूतों की जरूरत है और मुमकिन है वो वीडियोग्राफी आधार बने। अब मैसेज ये जा रहा है कि आप लोग जानबूझकर बच रहे हैं। वीडियो अब पूरी दुनिया देख रही कि वो मस्जिद है। अब कोई मस्जिद को आज कहे कि वो मंदिर था तो था ना, पहले क्या था उससे क्या लेना देना है, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है मस्जिद है वो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मंदिर था तो था, उसके बाद छोड़कर अब वो मस्जिद है, अब वो मस्जिद है और ऐसी जगह पर आप नमाज पढ़ते हैं। मां चेतनानंद सरस्वती जी, कहा जा रहा है कि मंदिर था तो था, अब वो मस्जिद है। जिस तरह से जिन मंदिरों, ठीक है फाजिल साहब, रुक जाइए आप, रुक जाइए। एसएन सिंह जी, एक मिनट एसएन सिंह जी, उसको क्यों जोड़ रहे हैं? एक एक करके बोलिए। चेतनानंद सरस्वती, आप लोगों की आस्था जी, इन लोगों की नियत में खोट है। अगर वीडियोग्राफी हो जाएगी तो साफ हो जाएगा कि मस्जिद है, मस्जिद साफ हो जाएगी तो कौन क्लेम करेगा। लेकिन फैक्ट ये है पूरी दुनिया देख रही है उसको, आप सैटेलाइट से देखेंगे तो मस्जिद दिखाई देगा, उसमें कोई वाला बात ही नहीं है। जहाँ नंदी जो है भारत में रहने वाला कोई मुस्लिम तो मंदिर को तोड़ा नहीं, मंदिर को तोड़ा कौन? बीजेपी तुरंता औरंगजेब ने तोड़ा। आप औरंगजेब के रिश्तेदार तो है नहीं, आपको क्यों इतना दर्द हो रहा है? आपको तो साफ कहना चाहिए, मस्जिद है ना हमारी, एक करके बोलिए। मस्जिद है। एसएन सिंह जी रुक जाइए, एसएन सिंह जी रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगी, अभी रुक जाइए। चेतनानंद जी को बात पूरी करने दीजिए, रुक जाइए। देखिए, इस तरह से आप लोग एक ही वक्त में बोलेंगे तो किसी की आवाज ज्ञानवापी मस्जिद से जब इसमें कोई पार्टी नहीं बनाया, फिर ज्ञानवापी मस्जिद पर क्यों? फाजिल जी रुक जाइए, आपने बात पूरी कर ली, अब चेतनानंद जी बात पूरी कीजिए। आप लोगों से कि अपने आप को औरंगजेब का पुत्र मत बताइए, इसकी आवश्यकता भारत से खत्म हो चुकी है। आप लोग आगे बढ़िए और स्वीकार कीजिए कि हजारों उसको तो खत्म नहीं किया सकता, हम तो अपना डीएनए बदल नहीं सकते। हम जिसके पुत्र हैं उसको तो हम बता ले, अपने बाप का रिश्ता तो भूल नहीं सकते। जो डीएनए हमारे अंदर है हम उसको तो बदल नहीं सकते, तो वो कहने से कोई फायदा नहीं है उसको। सामने आ जाएगा, सत्य को डर नहीं लगता, भय को डर लगता है। चेतनानंद जी रुक जाइए। एसएन सिंह जी, अब आप बात पूरी कीजिए। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि तस्वीर दिखा दे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मंदिर था तो था, लेकिन अब वो मस्जिद है। देखिए, दो चीजें स्पष्ट हैं, हम कहेंगे मंदिर है, ये कहेंगे मस्जिद है। यह विवाद का विषय और कोर्ट में चल रहा है। अभी क्या है? अब उस प्रक्रिया अभी बताइए ना, अभी क्या है? आपके बीच में नहीं बोला तो आप सुन लीजिए।
अगर कोर्ट ने अभी क्या है, हो जानी चाहिए, क्या अगर वीडियोग्राफी हो रही है उसमें आपको दर्द नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा वीडियोग्राफी इसलिए कि आप लोग अदालत को गुमराह करना चाह रहे हैं ना। आपके डीएनए में भारत नहीं है क्या? आपके जो डीएनए में याचिका करता है उसको न्याय नहीं मिलेगा। डीएनए में अगर सच्चाई नहीं है कि आप सच स्वीकारें कि मथुरा, काशी और अयोध्या में भगवान पैदा हुए थे, क्या आप नहीं पढ़े हैं? क्या आप नहीं जानते हैं? मैं सब कुछ कह रहा हूं कि हम लोग भी कोर्ट की बात को मानेंगे। अरे तो मस्जिदों में पैदा हुए थे क्या? जहाँ पैदा हुए वहाँ मंदिर बना ही हुआ है। कोर्ट की बात नहीं मानने के लिए वहाँ तो मंदिर बना हुआ है भाई, ऐसा थोड़ी कि वहाँ भगवान नहीं है। तोड़ के मस्जिद का निर्माण कर दिया ना। बात नहीं मानेंगे और कल हिंदू समाज भी कहे हम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, आप बताइए दर्द कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसे तो एक टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी ना। ऐसे तो एक शांतिप्रिय देश के अंदर अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी। यदि हर कोई अपनी अपनी धार्मिक भावनाओं का हवाला देकर कोर्ट के ऑर्डर से बचेगा या ये कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं होने देंगे, तो बताइए, ये तो सीधे सीधे टकराव वाली स्थिति है। यदि आपका कोई ऐतराज है तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर है, एक लीगल प्रोसीजर है, आप भी कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। लेकिन सीधे तौर पर ऐसा कहना कि गैर मुस्लिम वहां नहीं जाएगा, कोर्ट का एक ऑर्डर है, तो अपने आप में कई तरह के सवालों को जन्म देता है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल ये कि एक तरफ कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि वहां पर वीडियोग्राफी सर्वे होना है, तो दूसरी तरफ एक पक्ष की ओर से कहा गया कि गैर मुस्लिम चूंकि वहां एंट्री नहीं कर सकते, इसीलिए वीडियोग्राफिक सर्वे पॉसिबल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि देश तो नियम कानून से चलता है, संविधान से चलता है, ऑनरेबल कोर्ट का एक ऑर्डर है, वो तो सबको मानना चाहिए। फिलहाल अपनी डपली अपना राग में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।